अवैचारिक होके एक बुद्धिहीन की तरह इस विद्या को ना ग्रहण किया जाए। क्यों? क्योंकि इस विद्या की अनेक महानताएं तो है, एक विषय बहुत अधिक महत्ता तो है, मगर उन सब महत्वपूर्ण, उन सब श्रेष्ठ गुणों से अधिक श्रेष्ठ गुण एक यह भी है कि इस विद्या के माध्यम से व्यक्ति तर्क करना सीखता है। तर्क का स्वभाव क्या होता है, वास्तविक तर्क क्या है, तर्क, कुतर्क और वितर्क इन समान रूप से एक जैसे दिखने वाले चीज़ों में भिन्नता क्या है? क्योंकि अक्सर यह देखने में आता है जब एक अल्पमतिक व्यक्ति अपने आप को बुद्धिश्रेष्ठ, बुद्धि शिरोमणि समझने लग जाता है और वह जब तर्क करता है तब वह यह नहीं जान पाता है, जब वह तर्क करता है, तर्क से किसी बात को समझाता है या तर्क से किसी बात को समझता है, ऐसा वह मानता है, तब यह देखने में आता है कि वह व्यक्ति को आज तक, अब तक कभी तर्क उसने करा ही नहीं है और तर्क क्या है वह जानता ही नहीं है। और इस बात का जीवंत उदाहरण यह भी है कि आप अपने आप से भी पूछ कर देखें कि आप भी मानते होंगे कि मैं तर्क करता हूँ, मैं तर्क को जानता हूँ, या तर्क ऐसा होता है, तर्क वैसा होता है। कई प्रकार की धारणाएं, अवधारणाएं, मनगढ़ंत विचार धारण किए हुए हैं। तो उस एक प्रश्न मैं आपसे पूछता हूँ, तो उससे आपको ये ज्ञात होगा कि जिसे आप तर्क समझ रहे हो वह तर्क है ही नहीं, वह कभी तर्क था ही नहीं, वह तर्क हो ही नहीं सकता। और यदि आप ऐसा मानते हैं कि आप तर्क को जानते हैं, तो यही क्वेश्चन, यही, और यदि कोई व्यक्ति तर्क को समझा पाता है, तर्क की पहचान क्या है, तर्क का स्वरूप क्या है, किस प्रकार का तर्क होगा, और तर्क, वितर्क और कुतर्क में किस प्रकार का विभेद होता है, यह कोई जान जाए, यह समझ जाए, तो व्यक्ति तार्किक बन सकता है। इसलिए तर्क को ही प्रथम सीढ़ी बनाया जाए और तर्क पे ही दूसरे तर्क को रखकर, ऐसे तर्क पे अनेक तर्क रख के, क्योंकि तर्क करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि तर्क से ही ज्ञान की प्राप्ति देखी गई है, तर्क से ही विद्याओं की प्राप्ति हुई है और तर्कों से ही अज्ञान का समूल नष्ट हुआ है। इसलिए यह विद्या में, इस विद्या के माध्यम से तर्क को कैसे व्यक्ति के भीतर जागृत किया जाए, कैसे तर्क को समझा जाए और कैसे तर्क बुद्धि उत्पन्न कर नए नए तर्क बनाकर नए नई ज्ञान की नई नई ऊंचाई को प्राप्त किया जा सकता है। यही ईश्वर विज्ञान से एक बड़ा लक्ष्य प्राप्त होता है, क्योंकि ऐसी अनेक विद्याएं शास्त्रों में है, बहुत सारे ज्योतिष शास्त्र हैं, मगर उन ज्योतिष शास्त्रों में भी तर्कों का अभाव है। अब जो शास्त्र विद्या है वह तो उचित ही मानी जाती, क्योंकि शास्त्र सर्वथा सत्य ही माने जाते हैं, मगर जिस शैली से उसका रिप्रेजेंटेशन, उसका समझाना, उसको व्यक्त करना, उसका एक्सप्लेनेशन होता है, वह तर्क सम्मत नहीं देखा जाता है। क्योंकि उसमें तर्कहीन जैसी बात ही देखने में आती है। तर्क एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हुए दिखते हैं, दूसरा तर्क पहले तर्क को काटता हुआ दिखाई दे रहा है। और उन विद्याओं की, चूँकि
वह विद्याएं, वे विद्याएं, वह ज्योतिष विद्याएं, अन्य विद्याएं शास्त्रगत है। तो उन विद्याओं का एक मजबूत आधार है, एक कठोर मजबूत तर्क पर आधारित वह विद्या होती है। एक ऊपरी सतही बात करने पे उसकी व्यापकता नष्ट करने से तर्क पूर्ण नहीं हो पाते हैं, और जहाँ तर्क पूर्ण होते हैं वहाँ पर ज्ञान पूर्ण नहीं होती, विद्याएं पूर्ण नहीं होती है। तो बस इसी तर्क के आधार पर, इन्हीं तर्कों के आधार पर, तर्क के इस पैटर्न को फॉलो करते हुए हम स्वर विज्ञान को आगे बढ़ाते हैं। और जो लास्ट वीडियो का जो पार्ट था, कोर्स का जो पार्ट था, उसमें मैंने यह बताया था कि जो स्वर विज्ञान का प्रथम सूत्र है वह दिन के अनुसार, दिन के दिनचर्या के प्रारंभ होने से दिन के अनुसार उनका पालन करना आवश्यक होता है। मंगल, शनि और रवि, मंगलवार, शनिवार और रविवार, इन 3 दिन सूर्य स्वर मतलब दायां स्वर का चलना आवश्यक है। और बाकी शेष दिन सोमवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, इन दिनों बायां स्वर, जब भी व्यक्ति उठता है, अपनी दिनचर्या प्रारंभ करता है, प्रातःकाल जब भी उठता है, प्रातःकाल यहाँ पर सांकेतिक है। अब एक बहुत बड़ी शंका उन स्वर शास्त्रियों के मन में पहले से समाई हुई है, क्योंकि जब उनको किसी स्वर शास्त्री ने सिखाया है अथवा किसी शास्त्र ग्रंथ का अध्ययन करके उन्होंने सीखे, तो वहाँ पर इस प्रकार का वर्णन भी आता है, स्वर शास्त्र में लिखा हुआ है कि तिथि वार के अनुसार, प्रातःकाल तिथि वार के अनुसार उठना चाहिए। और उन्होंने पूरा एक चार्ट दिन के हिसाब से बोर्ड बना के, एक टाइम टेबल बना के, बहुत ज़्यादा जटिल, कॉम्प्लेक्स और तर्कहीन इस विद्या को बना डाला है। सत्य कहें तो पूरी विद्या का कचूमर निकाल लिया। जब आप स्वयं सोचकर देखें कि यदि ये मान लिया जाए कि प्रातःकाल उठते समय, बिस्तर त्यागते समय तिथि का अनुपालन हम करें, तो शुक्ल पक्ष की प्रथम 3 तिथि, प्रथम, द्वितीय और तृतीय में बायां स्वर चलना चाहिए। मगर आप कैलेंडर भी चेक करें, पंचांग चेक करें, तो आप देखेंगे कि शुक्ल पक्ष के प्रथम 3 दिन में ये दिन आए, ये आवश्यक होता ही नहीं है। और फिर अगले 3 दिन में राइट चलना चाहिए, तो उन राइट दिन में पता चलता है कि सोमवार आ जाए या बुधवार आ जाए, गुरुवार आ जाए, तो वो तो बायां स्वर की दिन है वो तो तिथि और दिन दोनों एक दूसरे को सापेक्ष, दोनों एक दूसरे को एक ही दिन आए, ये हर बार संभव नहीं होता है। तो ऐसी परिस्थिति में शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्षी जो तिथि के अनुसार दिनचर्या का प्रारंभ करने के बाद जो सिखा रहे हैं, वह पूर्ण रूप से स्वतः ही नष्ट हो जाती है। तो इसका वास्तविक कंसेप्ट क्या होगा? वास्तविक कंसेप्ट यही है कि जब भी दिनचर्या आरंभ की जाए, जब भी प्रातःकाल यहाँ सांकेतिक है, मतलब जब भी आप सुबह उठते हैं, सुबह उठने का मतलब है कि हर व्यक्ति का उठने का टाइम, बिस्तर त्यागने का समय भिन्न भिन्न होता है। उस समय दिन के अनुसार, वार के अनुसार स्वरों का निर्धारण करना आवश्यक है। और उसके क्या लाभ होते हैं, क्या दुष्परिणाम होते हैं, मैं प्रीवियसली यह बात कर चुका हूँ, पिछले वीडियो में ये बात कर चुका हूँ। तब अब शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष की जो धारणा व्यक्ति के मन पे बैठी हुई है,
क्योंकि वो वर्षों से एक गलत अवधारणा को धारण कर लिए हैं। यदि एक लंबे समय अवधि में किसी अनुचित अवधारणा को भी धारण कर लिया जाए तो वह गलत अवधारणा भी सत्य सी प्रतीत होने लग जाती है। लंबे समय तक यदि कोई व्यक्ति अज्ञान में फंसा होता है तो वह अज्ञान को ही ज्ञान समझने लग जाता है। लंबे समय तक यदि कोई व्यक्ति असत्य का आचरण, झूठ बोलने की आदत बना लेता है तो वह असत्य झूठ को भी झूठ समझना ही बंद कर देता है। इसी प्रकार दुराचरण में भी यह बात लागू हो जाती है। चूँकि यह लंबे समय तक एक गलत परिपाटी को, गलत अवधारणा को वह अपने दिनचर्या में, अपने जीवन में उतार रखा है। चूँकि उससे पूर्व वाले भी व्यक्ति और उनसे जिनको वह ज्ञानी मानता है, जो उनको वो बुद्धिमान समझता है, वो भी उसी पैटर्न को फॉलो करते आ रहे हैं। मगर यह अवधारणा एक दिन में ही नष्ट की जा सकती है। आप तिथि के अनुसार उठकर देख लें, वह दिन और उसके दिन के अनुसार वो प्रतिकूल हो जाए और तिथि के अनुसार आप प्रातःकाल उठ के देखेंगे तो वह दिन बहुत खराब जाता है। और जो अच्छे परिणाम उस परिस्थिति में बताएं कि आप इन तिथियों का ऐसा पालन करेंगे तो उससे आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे, सफलताएं मिलेगी, शुभ अवसर प्राप्त होंगे, नए मित्र में प्राप्त होंगे। वो उपलब्धि उन दिनों नहीं मिलती है। और जब यह हम आंखों देखी हमारे व्यवहार में यथार्थ स्वरूप में हम उसको प्रत्यक्ष रूप से देख रहे हैं तो क्या यहाँ पर कुछ तर्क का सहारा लेकर अपनी बुद्धि को समझाया नहीं जा सकता। और ये मानने में क्या कठिनाई आ रही है कि ऐसा करना गलत है। फिर आप पूछेंगे कि सही क्या है। फिर तो ये बात तो शास्त्र में लिखी हुई है, शास्त्र में लिखी है और शास्त्र में और भी बातें लिखी है और अनेकों बातें भी लिखी है, मगर क्या आप उसका वास्तविक अर्थ को जान पा रहे हैं? क्या उन्हीं शास्त्रों में मंगल, शनि और रविवार को दाएं ओर चलना चाहिए यह नहीं लिखा हुआ है, बाकी शेष दिन बाएं ओर चलना चाहिए यह नहीं लिखा है? क्या केवल तिथि के बारे में लिखा हुआ है? जब दोनों बात ही लिखी हुई है तो फिर तिथि वाला ही सही है और ये सही नहीं है, ये कैसे कह सकते हैं? तो मैंने जैसे कि पिछले वीडियो में बताया था कि दोनों चीज़ें और सौर विज्ञान की समस्त जो सूत्र हैं वो परिस्थिति जन्य है। परिस्थिति के अनुसार उनका सांदर्भिक अर्थ बदल जाता है। जो तिथि की गणना है, जो तिथि की गणना कब होगी? तिथि की गणना होती है दिन प्रारंभ से। यहाँ थोड़ा सा एक शब्द का भेद है, कुछ शब्द का यहाँ भेद बनता है कि जो तिथि शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्षी जो तिथि के अनुसार स्वर का जो अनुपालन की जो विधि है वह है दिन प्रारंभ से है, ना कि दिनचर्या के प्रारंभ से है। एक है बिस्तर, मनुष्य व्यक्ति जब बिस्तर से उठता है उस समय का दिन से का ही पालन किया जाता है, मगर जो तिथि का है वह दिन के प्रारंभ से होता है। अब दिन का प्रारंभ कब होता है? अब जो कई प्रकार के भिन्न प्रकार के ज्ञानी, भिन्न प्रकार के अवसरवादी और भिन्न प्रकार के बुद्धिजीवी इस संसार में उपलब्ध हैं। मूढ़ई मतिर्वर्णा, जितने सिर हैं, जितने बुद्धि हैं, उतनी लोगों की बुद्धि अलग अलग, जितने सिर हैं उतनी बुद्धियाँ भिन्न भिन्न हैं। तो दिन का प्रारंभ कई लोग ऐसा कहते हैं कि जब जागे तभी सवेरा। तो ऐसा मानना उन व्यक्ति को अनुचित है, क्योंकि वेद में लिखा हुआ है,
शास्त्रों में इसका वर्णन आता है कि भले ही विशाल अनेक लकड़ी को एकत्रित कर और विशाल होलिका का निर्माण कर उसमें आग लगा दी जाए तो भी दिन का आरंभ होना संभव नहीं है, तब भी दिन नहीं होता। आप खुद विचार करके देखें कि एक बहुत बड़ी लकड़ी इकट्ठी करके बहुत बड़ी होली का दहन कर दी जाए रात्रि काल में, तो क्या उसको दिन को आरंभ मान लिया जाएगा? प्रकाश तो हो रहा है, गर्मी भी आ गई, मगर उसको दिन का आरंभ नहीं माना जाता कि जब तक सूर्य का उदय ना हो दिन का आरंभ नहीं होता है। कोई व्यक्ति बिस्तर त्यागे अथवा ना त्यागे, वह निद्रावस्था में हो या स्वप्न अवस्था में हो, दिन का आरंभ तो सूर्य से ही है। तो जब दिन का आरंभ होता है वहाँ पर पक्षों की गणना होती है, ना कि सुबह उठने से दिन आरंभ नहीं होता। दिन का आरंभ तो आप नहीं भी उठा तो भी दिन आरंभ हो जाएगा। तो अलग अलग स्थान पे एक लंबी दूरी पे देखें, अलग अलग शहरों में थोड़ा सा सनराइज टाइम, सूर्य उदय का समय 1-2 मिनट 5 मिनट का अंतर से उदय होता है। तो उस उदय काल में सूर्य के उदय काल से उस तिथि का उस तिथि का जो वर्णन आता है, तिथियों के अनुसार का जो चार्ट बनता है, उस जगह पर उसका उपयोग होता है। मगर वह हमारे किसी भी इस प्रकार के लाभ हानि और इस प्रकार की चीज़ों से वह प्रत्यक्ष रूप से संबंध नहीं रखता है। केवल सुबह उठने का नियम ही, जो प्रातःकाल जो हम उठते हैं दिनचर्या आरंभ करने के लिए बिस्तर का त्याग करते हैं, वहाँ पर केवल दिनों का ही उपयोग होता है। और यह जो सेकंड रूल है जो तिथि के अनुसार है, इसका उतना महत्व नहीं बनता है। अब उसका उतना महत्व क्यों नहीं बनता है और कैसे उसका ज़्यादा उपयोग नहीं हो पाता है, मैं अगले वीडियो के अगले पार्ट में, अगले क्रम में उसको समझाने की चेष्टा करूँगा। मगर मैं मानता हूँ कि अब तक जो चर्चा आपके समक्ष रखी गई है उसमें आपको यह बात तो क्लियर हो गई होगी कि तिथि और वार का अलग अलग जगह में उपयोग होता है। और जब प्रातःकाल उठा जाता है उसमें केवल दिन के अनुसार ही स्वर को परखा जाता है। स्वर के उसी के अनुसार ही उस संपूर्ण दिन का परिणाम किस प्रकार से होगा, किस प्रकार से व्यक्ति को लाभ के अवसर प्राप्त होंगे, हानि के अवसर देखने को मिल सकते हैं, अथवा किस प्रकार की समस्याओं और किस प्रकार की भिन्न भिन्न अवसर उसको प्राप्त होंगे, यह देखने में आता है, वह जान जाता है। कुछ दिन सौर विज्ञान के दिन के अनुसार उपयोग करके देखेंगे तो आप यह बात मान लेंगे कि यह जो मैं तथ्य बता रहा हूँ ये तर्कसम्मत है, सार्थक है और उत्तम परिणाम देने वाला है।